हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो दोस्तों आज 19 फरवरी है और आज मेरे भाई अनुज का मंडप है और हमारे घर में इसे खम्भ स्थापना भी बोलते हैं। तो आज 19 फरवरी को मंडप है। लास्ट वीडियो आपने हमारा जो है मेरे भाई की हल्दी का देखा था, हल्दी फंक्शन जो कि 17 फरवरी को था और 17 फरवरी को हल्दी थी मेरे भाई की और 19 फरवरी को यानी आज है मंडप। तो यहाँ पे घर में एक साथ डबल खुशियाँ आ रही हैं, डबल धमाका हो रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे एक तरफ मेरे भाई का आज मंडप है, खम्भ स्थापना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चाचा जी की हल्दी है यानी धान दरेती। हमारे यहाँ मैंने बताया था ना, हल्दी फंक्शन को धान दरेती भी कहते हैं। तो बस यहाँ पे चाचा जी के घर में जो है भाई का मंडप सज रहा है, खम्भ स्थापना हो रही है और दूसरी तरफ हमारे घर में चाचा जी की हल्दी की यानी धान दरेती की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे टिर्रू भैया, संगीता भाभी, विदुषी सब लोग आ चुके हैं और यहाँ पे खम्भ स्थापित हो चुका है। और खम्भ स्थापना होने के बाद ये हमारे पंडित जी हैं, हमारे घर के सारे कामकाज यही पंडित जी कराते चले आ रहे हैं। आज से नहीं, हमारे दादी बाबा के समय से सारी पूजा पाठ सब कुछ यही कराते हैं, छोटी बड़ी हर तरह की पूजा। तो यहाँ खम्भ स्थापना होने के बाद ना घर के जितने जेंट्स होते हैं जो खम्भ में जिनका हाथ लगता है ना, उनकी पीठ पे हल्दी की थापे लगती हैं, बहुत शुभ माना जाता है। तो बस उसी थापों से बचने के लिए सब इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि थापे लग जाती हैं हल्दी की, फिर दाग उनका जो कलर है वो जाता नहीं ना। तो सब जो है एक दूसरे का जो है वो करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आंसू अपनी टी शर्ट देख रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि इनकी पीठ पे थाप ना लगे, लेकिन फिर भी इनकी थाप लग गई। तो यहाँ पे सभी लोग हैं। मम्मी मेरी नहीं आ पाई हैं क्योंकि अभी घर में भी धान दरेती होनी है, तो उसकी तैयारी में लगी हैं। और ये देखो कुक्कू बैठी है हमारी क्यूट सी प्रिंसेस। तो ये बहुत मस्ती करती हैं, बस खेलेंगी हंसेंगी। ये देखो इनकी स्माइली। तो यहाँ पे आ गए हैं अभी हम अपने घर में। तो संगीता भाभी ढोलक बजाना भाभी ने शुरू कर दिया है, कह रही थी चलो ढोलक बजाना शुरू करते हैं, थोड़ा हाथ सेट करते हैं। और यहाँ पे कुक्कू जो है अपनी ताई जी का साथ दे रही हैं, पूरा फुल वो डपली बजा रही हैं, दोनों जो है माँ बेटी लगी हुई हैं। तो बस यहाँ पे घर पे धान दरेती की तैयारी हो रही है। पंडित जी अभी वहाँ मंडप स्थापित करके इधर हमारे घर पे आ गए हैं और धान दरेती की तैयारी कर रहे हैं। तो ये ओखली और मूसर, इसमें भी जो है ना चावल कूटते हैं और वही चावल जो है बाद उठाकर संभाल कर रख दिया जाता है। फिर उसकी ज़रूरत जो है हमें सिलपोनी के दिन लगती है और उसी के दिन जो है जब दुल्हन आती है, जो मीठे भात बनते हैं हमारे यहाँ उस चावल के, तो उसके फिर मीठे भात बनाए जाते हैं। और यहाँ पे रुचि भी आ गई है। ये देखो कुक्कू सबको ताता 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 कर रही है। और यहाँ पे अब जो है बुलौआ, हमने बोला था हमारे यहाँ जो है ये जो सभी लेडीज़ आती हैं, हम लोग जो फंक्शन के लिए इन्वाइट करते हैं ना, उसको बुलौआ बोलते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे परिवार की और गांव की सभी लेडीज़ आना जो है स्टार्ट हो गई हैं। तो ये हमारी चाची लोग आ भी गई हैं। तो हमारे यहाँ जो है जब भी कोई बुलौआ होता है ना, तो कलर घोर के रख दिया जाता है। तो नाउन होती है तो नाउन लगा देती है, वरना अपने हाथ से लगा लो। ये हमारी गिल्लो बुआ है, यानी बाबू चाचा की हमारी छोटी बहन। तो गिल्लो बुआ यहाँ पे ये मिट्टी कूट रही है। वो मिट्टी छूने का भी एक रस्म होती है ना। अनुज की आपने हल्दी फंक्शन में देखा था कि मैंने संगीता भाभी ने जो मिट्टी छूते हुए वीडियो में दिखे थे। तो बस यहाँ पे मिट्टी जो है भिगो रही है गिल्लो बुआ। और ये है बाबू की बड़ी बहन नीलू बुआ। तो ये जो है बाबू के लिए उपटन तैयार कर रही हैं। तो हमारे यहाँ भाभी उपटन तैयार करती हैं या तो बहन। तो यहाँ पे नीलू बुआ तैयार कर रही हैं क्योंकि बाबू की बड़ी बहन है। ये दोनों सगी बहनें हैं, नीलू बुआ और गिल्लो बुआ। और ये दोनों हमारे बाबू चाचा की बहनें हैं। नीलू बुआ बड़ी हैं, गिल्लो बुआ छोटी हैं। तो बस यहाँ पे देखो नीलू बुआ ने फटाफट फेट के उपटन तैयार कर दिया। आज तो अपने भाई को चमका ही देंगी। तो यहाँ पे मिल लीजिए पायल, मैं, रुचि, बस हंसी मजाक हो रहा था, मौज मस्ती हो रही थी और एक तरफ प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहे थे धीरे धीरे करके। तो बस यहाँ पे देखिए अब दरेती शुरू होने जा रही है। तो आज जो है अब ये सभी लेडीज़ मिलके जो है ये चकिया हमारी घर की, तो बस इसमें शायद दाल डाल के, हाँ दाल डालते हैं और 5 बार जो है इसको चलाते हैं। तो बस ये हमारी चाची हैं और छोटी चाची, और ये सभी मेरी चाची हैं। इसमें से कोई मेरी ताई है, कोई मेरी दादी हैं। तो बस यहाँ पे जो है ये दरेती का प्रोग्राम हो गया है
और दरेती का क्या है, वो 5 बार दरेती को ऐसे जो है इसमें दाल पीसते हैं और उसके बाद इसकी घी गुड़ लगा के पूजा करते हैं। और ये दाल जो है ना जो पीसी जाती है, इसको भी जो है उठा के संभाल के रख लिया जाता है। जो भी तेल मैन का दिन होगा ना, शादी के एक दिन पहले जो मेहंदी की रात होती है ना, उस दिन जो है सिलपोहनी होती है हमारे यहाँ, तो उस दिन इस दाल की ज़रूरत पड़ती है, इसी दाल की सिलपोहनी की जाती है। और हम लोग तो आज हमारे मतलब कि मेरे घर जो हम घर में जो धान दरेती है ना, इसमें मैं किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हूँ, क्योंकि आज हमारे चाचा जी की दरेती है ना, तो उसमें बेटी शामिल नहीं होती। तो बस ये ओखली में धान कूटे जा रहे हैं, चावल। तो चावल कूटे जा रहे हैं, ये भी 5 बार कूटे जाते हैं और इनकी भी घी गुड़ लगा के पूजा की जाती है। और फिर अब जो है शादी के दिन तक ये जो मूसर है, ये ओखली से दूर नहीं रखा जाएगा, ये ओखली के पास ऐसे ही रखा रहेगा। और ये जो इसमें चावल है ना, ये चावल बहुत संभाल के रखे जाते हैं। बहू आने के बाद जब दुल्हन घर आ जाती है ना, तो हमारे यहाँ उसी दिन जो है मीठे भात बनते हैं, वो इसी चावल के मीठे भात बनते हैं और जितने रिश्तेदार आते हैं, जितने फैमिली मेम्बर होते हैं, सबको खिलाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए ये चावल कूटने की भी रस्म हो गई है। अब ये जो है शादी के दिन तक मूसर ऐसे ही रखा रहेगा और इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, इसे कोई छुए ना, कोई गिराए ना, ये गिरना नहीं चाहिए। तो बस अब यहाँ पे जो है चाचा की हल्दी होने जा रही है, उपटन लगने जा रहा है, तो उन्हीं के आने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने जो है चौक पूरने के लिए जो है आटा ला कर रख दिया है, चावल ला के रख दिया है। अब जो है दूल्हे को उसकी भाभी या बहन लेके जाती हैं चौक तक। तो यहाँ पे मेरी मम्मी यानी चाचा की भाभी, तो इनको समझ लीजिए ये हमारे चाचा जी की भाभी भी हैं और भाभी से बढ़ के ये माँ हैं। तो बस जो है ये मम्मी जो है ये मेरी मम्मी हैं। तो ये चाचा जी को जो है आंगन में लेके आ गई हैं। अब चाचा जी की होगी हल्दी। अब सभी औरतें मिलके जिन लोगों ने सारी रस्में निभाई हैं, अब वो सभी लोग जो है चाचा को हल्दी लगा रही हैं, उपटन। तो यहाँ पे मैं और रुचि और पायल हम सब लोग चाचा को बहुत चिढ़ा रहे थे, क्योंकि जो हमारे बाबू चाचा है ना, शर्माते बहुत हैं। कभी सामने अगर आप इनसे बात करो तो कभी सामने देखकर बात नहीं करते, नजरें इधर उधर घुमाते। तो हम लोग उनको बहुत चिढ़ा रहे थे कि बाबू चाचा रो रहे हो क्या। अक्सर हमारे यहाँ होता है, मतलब पहले होता था, अब तो नहीं होता, कि जब लड़की की हल्दी होती थी ना तो लड़की रोने लगती थी। अब तो लड़कियां हंसते हंसते हल्दी फंक्शन सारा खुद अरेंज करती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे वही बाबू चाचा शर्मा रहे थे ना, तो हम लोग खूब इनका जो है मज़े ले रहे थे कि बाबू चाचा रो रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं और रुचि खड़े थे बाबू चाचा के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी जो है बाबू चाचा का उपटन मिक्स कर रही है, मतलब उपटन जो है एक बार मिला दिया जाता है, ये भी एक रस्म होती है। उसके बाद फिर मैंने और रुचि ने, हम सभी लोगों ने थोड़ी सी बाबू चाचा के साथ में फ़ोटो क्लिक की। अब यहाँ पे बाबू चाचा का जो उपटन है बुआ साफ़ कर रही है, मतलब भाभी या बुआ दोनों में से कोई मिला के अच्छे से मालिश करके साफ़ करता है। तो यहाँ पे नीलू बुआ जो है बाबू चाचा का उपटन अच्छे से साफ़ कर रही थी। और इधर जो है मम्मी लोगों के जो है गाने, ब्याह के गाने जो कि बिना ढोलक बजाए गाए जाते हैं, बहुत खिंचाव होता है भाई, बहुत मुझे तो नहीं समझ में आते, लेकिन मम्मी लोग सब लोग गा लेती। तो एक तरफ यहाँ पे ब्याह के गाने गाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आज हमारे बाबू चाचा का भी जो है मंडप सज रहा है। आज उनका भी जो है मंडप है, यानी खम्भ स्थापना है। अनुज की जो है 17 को हल्दी और 19 को मंडप था, लेकिन हमारे बाबू चाचा का 19 को ही हल्दी यानी धान दरेती और 19 को ही मंडप हो जा रहा है। तो यहाँ पे पंडित जो है मंडप स्थापित करने की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो पहले जो हमारे घर में मत आंगन कच्चा हुआ करता था ना, तो यहीं पे जो है गड्ढा खोद के यहीं पे मंडप की स्थापना की जाती थी। लेकिन अभी आंगन पक्के हो गए हैं ना, तो फिर हम लोग जो ये सामने कनस्तर वाले डब्बे होते हैं ना, इनमें स्थापना करवाते हैं। तो बस यहाँ पे तैयारी हो रही है सारी। वो तो आप देख रही है हमारे माली दादा हैं। और बता दूँ आपको, ये हमारे माली दादा भी मतलब फ़िलहाल मैंने तो जब से आंखें खोली है तब से यही पंडित जी और यही माली दादा को अपने घर में देखा है। मतलब हमारे घर के हर काम यही कराते हैं। और छोटी से छोटी पूजा हो या कुछ भी सामान लेके आना ले जाना हो, फूल माला, नवरात्रि, शिवरात्रि, सब में मतलब ये माली दादा ही सब कुछ हमारे यहाँ सामान लेके आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे स्थापना हो रही थी। और आज से जो है हमारे घर में भी शाम को जो है ढोलक, शाम से ही मतलब अभी से ही ढोलक बजना शुरू हो जाएगी। और रोज़ शाम को 1 घंटे ब्याह के गाने गाए जाते हैं। परिवार की सभी औरतें आती हैं और सब लोग मिलकर गाना गाते हैं। तो यहाँ पे एक खम्भ स्थापना देखिए हो गई है। मुझे पंडित जी ने ना चाची के घर में जो है कुछ सामान लेने पूजा का भेज दिया गया था, और मैं वहाँ सामान लेने चली गई। और थोड़ी देर जो है कुक से
कुक्कू को खिलाने लगी और काजल भाभी के साथ बात करने लगी। तब तक यहाँ पे जो 5 लोग मिलके स्थापित करते हैं ना, जैसे अभी आपने भाई का मंडप देखा, वो जो है यहाँ पे हो गया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं तब तक आ गई थी, तो जितना मेरे सामने हुआ जो है मैंने उतनी रस्म ले ली। तो यहाँ पे मंडप स्थापित हो चुका है, खम्भ स्थापना हो चुकी है, अब बस यहाँ पे कलश स्थापित किया जा रहा है। और इस कलश को जो है बारात के दिन या शायद एक दिन पहले बुआ और बहन मिलकर सजाएंगी, उसका भी नेग होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये पंडित जी ही सजाते हैं और यही नेग ले लेते हैं, बुआ का और बहन का नेग कट कर देते हैं, यही नेग लेके चले जाते हैं। तो बस कलश सजाया जाएगा शादी के एक दिन पहले या शायद धांधरेती वाले दिन से ही, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। हमारे यहाँ ससुराल में तो शादी के एक दिन पहले सजाया गया था और बुआ ने सजा कर नेक लिया था। तो यहाँ पे कलश स्थापना भी हो चुकी है और इस कलश में जो ये जो दिया है ना, अब ये शादी तक कंटिन्यू जलता रहेगा, ये दिया बुझना नहीं चाहिए, ये दिया कंटिन्यू लगातार जलेगा। अब तो इस पे भी मंडप में एक लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे कलश स्थापना भी हो चुकी है और यहाँ पे जो है ना मम्मी लोग भी जो है गाना वगैरह गा रही थी, बन्नी बन्ना और ये सारे गाने जो है, ढोलक भी आ गई थी, ढोलक भी थोड़ी देर के लिए बजाई गई थी। और उधर साइड में कोने में देखिए विदुषी अपने आप में ढोलक बिना म्यूज़िक के गाने की आवाज़ सुन के ही नाचने में लगी पड़ी हुई है। तो बस ये देखिए दोस्तों, कलश स्थापना हो चुकी है और बस आज खम्भ स्थापना और हल्दी धांधरेती का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे अपने भाई के हल्दी मेहंदी फंक्शन में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।